स्वागत है आपका जय यादव क्लासेस बाय जेपी सर पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के बारे में। पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं और इसमें क्या क्या बताया गया है, तो पूरा चैप्टर आपके लिए जय यादव क्लासेस बाय जेपी सर पर मिल जाएगा क्लास 9th के लिए। तो बेटा सबसे पहले समझ लेते हैं विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या होती है। आपने केवल क्या हुआ अभी तक के 8th क्लास में आप लोग पढ़े हुए थे विज्ञान। विज्ञान के 3 पार्ट्स पढ़ने के मिलेंगे। इसमें कौन कौन से मिलेंगे तो मैं बता देता हूं, इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे। साइंस, तो इसमें बेटा 3 पार्ट आपके लिए पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो कौन कौन से होंगे वो आपके लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है बेटा, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आपका टाइम बचाते हुए हम केमिस्ट्री के बारे में ही चर्चा करेंगे, ना ही फिजिक्स के बारे में, ना ही बायोलॉजी के बारे में। तो केवल केमिस्ट्री के आपको क्या करना है, आप क्लास 9th में आ चुके हैं तो आपके लिए 3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। बुक एक ही होगी मगर उसमें कितने होंगे, 5 पार्ट, 5 केमिस्ट्री के होंगे, 5 बायो के या 5 फिजिक्स के। इसी प्रकार से आपके पार्ट बटे हुए होंगे। लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री के बारे में ही आज जानकारी देंगे। तो आप समझ लेते हैं पहले विज्ञान किसे कहते हैं। तो बेटा विज्ञान किसी भी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कोई भी क्या हो विषय हो, उसमें विस्तार से सही पूर्ण तरीके से क्या दर्शा रखा हो, क्रम दर्शा रखा हो, तो हम उसे विज्ञान कहते हैं। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि बी प्लस ज्ञान, बी माने विशिष्ट और विज्ञान माने जानकारियाँ, तो इसे बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये आपका देखो विज्ञान यानी चलो पढ़ लेते हैं, किसी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री साइंस। तो किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्यों, द्रव्य या पदार्थ बात एक ही है, के निर्माण, संगठन, संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, और इसके जो जनक हैं वो हैं हमारे एंटोनी लवोजिए। आपका है द्रव्य। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, द्रव्य। तो द्रव्य किसे कहते हैं तो समझ लेते हैं, प्रकृति में प्रेजेंस छोटी बड़ी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं द्रव्य कहलाती हैं। यानी प्रकृति में उपस्थित ऐसी सभी छोटी बड़ी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो क्या करती हैं स्थान घेरती हैं द्रव्य कहलाती हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, द्रव्य और पदार्थ की एक ही परिभाषा लिख देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मतलब इनका मीन्स एक ही है मगर ये डिफाइन करना अलग अलग तरीके से है हमें। तो पदार्थ किसे कहते हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दिखाई देती हैं और हम उसे स्पर्श कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें ना तो हम स्पर्श कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं, केवल उनका अनुभव कर सकते हैं, तो पदार्थ कहलाती हैं। तो द्रव्य और पदार्थ आप लोग समझ गए हैं। तो पदार्थ या द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके आधार पर पदार्थों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और आज हम बारी बारी से इनके बारे में बातें करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले सॉलिड किसे कहते हैं। तो सॉलिड क्या है, यानी ठोस, कोई भी चीज क्या हो, ठोस हो, जिसमें काफी वजन हो, एकदम खोखली ना होकर एकदम क्या हो, जगह जिसमें जगह ना हो, उसे हम ठोस कहते हैं। तो समझते हैं पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, सॉलिड यानी ठोस कहलाती है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाती है। जैसे लोहा, बर्फ, पत्थर, लकड़ी आदि, ये क्या है आपकी सभी ठोस है। अब ठोस के गुण क्या क्या होते हैं, ठोस को हम पहचानेंगे कैसे, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। सॉलिड की कुछ प्रमुख प्रॉपर्टीज फॉलोइंग टाइप से, यानी इसके गुण कुछ निम्न प्रकार से हैं। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इनके अणु अत्यधिक पास पास होते हैं। इनके अणु जो क्या होते हैं, अत्यधिक पास पास होते हैं, एक दूसरे से भिड़े हुए होते हैं। तभी तो इनके अंदर क्या होती है, जगह नहीं होती है खाली, क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं, अत्यधिक पास पास होते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा, इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, और इनके अणुओं के बीच क्या होती है, खाली स्थान बहुत कम ही पाया जाता है। इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। बल अधिक क्या होता है, बल अधिक होगा क्योंकि उनके अंतर्गत क्या होती है, जगह नहीं होती है, तो वो एक दूसरे खिसकाने के लिए बहुत ही बल लगाना पड़ेगा, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बल बहुत अधिक लगता है। अगला टॉपिक है आपका लिक्विड यानी द्रव। तो द्रव किसे कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु उसका क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता। आकार क्या होता है, उस बर्तन के अनुसार बदलता रहता है, द्रव कहलाता है। बेटा द्रव्य और द्रव में याद रखना, द्रव्य क्या होता है, प्रकृति में ऐसी सभी छोटी वस्तुएं जिनमें भार और क्या स्थान गिरती है, द्रव्य कहलाते हैं। द्रव क्या होता है, द्रव द्रव्य का पार्ट होता है, यानी भाग होता है द्रव्य, द्रव्य का द्रव। तो द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु उस बर्तन के अनुसार बदलता रहता है, द्रव कहलाता है। जैसे जल, जल का क्या होगा, वेट तो वही रहेगा मगर हम जिस बर्तन में डालेंगे वह उसी का आकार ले लेता है। और इसके भी क्या है, गुण निम्न प्रकार से हैं, इनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार नहीं। इनके अणुओं के बीच की दूरी इनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है। इनके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इस प्रकार से देखो मैं चित्र में समझा दूं हल्का सा, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा। सॉलिड में क्या होगा, बिल्कुल कोई जगह का मतलब ही नहीं, इस प्रकार से चिपके हुए होंगे, ठीक है। और ये क्या है आपका लिक्विड है ना, तो इनके अणुओं की दूरी क्या होती है, दूर दूर होती है, जैसे मैंने दर्शा दिया आपके लिए। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, जैसे मैंने दिखाया, देखो रिक्त स्थान है या नहीं है, तो इनके अणुओं के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है। इनके अणुओं के बीच, क्योंकि ये दूर दूर हैं, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल कम होता है। आप पढ़ लेते हैं गैस के बारे में। तो बेटा गैस क्या होती है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाती है। बेटा पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका ना तो आयतन होता है ना ही आकार होता है, दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसे हम गैस कहते हैं। जैसे वायु, वायु को क्या हम क्या उसका आयतन नाप सकते हैं, क्या उसका हम आकार नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। तो जिसका आकार और आयतन नहीं नाप सकते उसे हम गैस कहते हैं। धुआं, जल वाष्प, कोयले की गैस, ये सभी क्या है, हमारे गैस के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं गैस के गुण क्या क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसके गुण भी निम्न प्रकार से होते हैं। इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्योंकि ना तो हम इनका आकार नाप सकते हैं ना ही हम इनका आयतन नाप सकते हैं। इनके अणुओं के बीच की दूरी नगण्य होती है। इनके अणुओं के बीच की बहुत दूर दूर दिखाए, हम आंखों से नहीं देख सकते कि इनके अणुओं के बीच की दूरी कितनी है। इस प्रकार से इसे नगण्य कहा जाता है। जो देखा ना जा सके उसे नगण्य भी कहते हैं। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है। इनके अणुओं के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान हमें दिखाई नहीं देता, आंखों से हम नहीं देख सकते, इसलिए इसे नगण्य कहते हैं। इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल नगण्य होता है। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ता, ठीक है। आप कहते हैं अणु, अणु किसे कहते हैं, तो अणु के बारे में भी समझ लेते हैं। मॉलिक्यूल कहते हैं इसे इंग्लिश में। अणु किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी खुद का क्या होता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र होता है, तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाते हैं। इसमें पदार्थ का कोई भी गुणधर्म नहीं होता है, निहित यानी कुछ भी नहीं, अणु कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे हम एटम यानी अणु, परमाणु। तो परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटे कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। या दूसरी परिभाषा में कह सकते हैं, प्रत्येक तत्व असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका वाष्पन।
वह निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प में चेंज हो जाता है वाष्पन क्रिया कहलाती है। देखो बेटा, वाष्पन, गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन, ये बहुत कुछ आता है और ये मेन इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके क्लास 9th के। और मैं आज आपके लिए पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, मात्र 10 या 15 मिनट में पूरा चैप्टर आपका आज क्लियर कराने वाला हूं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए जय यादव क्लासेस बाय जेपी सर पर। और अगर आप नए आए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प में चेंज हो जाता है वाष्पन क्रिया कहलाती है। जैसे जल को क्या करते हैं हम, जो 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करने, गर्म करने लगते हैं तो वह वाष्प में चेंज हो जाता है और इसी क्रिया हम वाष्पन क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं गलनांक किसे कहते हैं। तो गलनांक किसे कहते हैं समझ लेते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव में चेंज हो जाता है गलनांक कहलाता है। यानी वह निश्चित ताप जिस पर ठोस क्या हो जाता है, द्रव में चेंज हो जाता है, गलनांक कहलाता है। और वाष्पन और गलनांक में देख लें, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव, वहां पर क्या हो रहा है, द्रव वाष्प में चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है हमारा वाष्पन। और यहाँ क्या हो रहा है, गलनांक। वह निश्चित ताप जिस पर ठोस क्या हो रहा है, द्रव में चेंज हो रहा है तो यह गलनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव गैस में चेंज होने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर गैस में चेंज होने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। और यही क्रिया वाष्पन भी कहलाती है। जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम जल को वाष्प में चेंज करते हैं तो ये भी क्या होता है, हमारा क्वथनांक होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर आपके लिए वो क्या है 9th के बोर्ड में पूछ लिया जाता है, हाफ ईयरली में और ईयरली वाली दोनों परीक्षाओं में, तो इसे याद कर ले। वह निश्चित ताप जिसमें ठोस बिना द्रव में चेंज हुए सीधे यानी डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वह निश्चित ताप जिसमें ठोस बिना द्रव में चेंज हुए डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैस में चेंज हो जाता है तो उस क्रिया के लिए हम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर है आपका, इसका फॉर्मूला कपूर है नौसादर, आपका NH4Cl नौसादर। तो अगर आपका चैप्टर यही कंप्लीट हुआ 9th का, देखो मैंने मात्र 12 मिनट में आपके लिए इतनी मेहनत की कि 12 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।